गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। राधे राधे बेटा। अच्छा हूँ बेटा, अच्छा हूँ। तो जब भी आप लोग आए, कोटा ऑफलाइन वगैरह का जैसा भी मैसेज आए, जब भी आते हैं तो मिलिएगा आके, फिर है ना बेटा। तो मुलाकात हम लोग करेंगे कोटा में, जहाँ पे भी होगा, SRG लाइब्रेरी वगैरह या जैसा भी होगा बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक हम लोग जरा आपको पढ़ने का तरीका बता दें। पिछले टर्म पर आपसे डिफेक्ट की बात हुई थी, पिछले टर्म पर डिफेक्ट की आपसे बात हुई थी। और डिफेक्ट में मैं पूरा, जब तक बच्चे आ रहे हैं, रिवीजन कराता जा रहा हूँ बेटा। हमें फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट ध्यान रखना है। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट साइंटिस्टों के नाम के ऊपर डिफेक्ट है। और नाम फ्रैंकल और शॉर्टकी ने, जो हम लोग NaCl, CSCl, AgBr इनकी पढ़ाई करते थे, इनके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी और इनको पता चला कि कुछ डिफेक्ट होते हैं। शॉर्टकी ने ये बोला कि कैटायन और एनायन जब इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं तो उसको, वहां पे उस डिफेक्ट को हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। जब कैटायन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है, जब कैटायन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है। चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट हो चाहे शॉर्टकी डिफेक्ट हो, जो हमारा सॉलिड है, जो मीडियम है, उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसको आयनिक मैकेनिज्म बोलते हैं। आयनिक मैकेनिज्म आप डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, जो मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक आएगा मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर आप लोग सेमीकंडक्टर वगैरह ये पढ़ेंगे, पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एन टाइप के सेमीकंडक्टर। तो भले केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में पी टाइप और एन टाइप की जो दिए हुए सेमीकंडक्टर, ये बेटा आपको यहाँ केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाएंगे, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेन मेन बातें बता दी। उसके बाद आपने एफ सेंटर पढ़ा था। एफ सेंटर मतलब आपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी कल मुझसे पढ़ा था। Cl माइनस लैटिस को छोड़ के चला जाता है, सोडियम वेपर से बनता है Na प्लस Cl माइनस को अट्रैक्ट करता है और Cl माइनस के साथ कंबाइन होकर बनाता है NaCl। Cl माइनस के जाने से वैकेंसी जनरेट होती है, क्योंकि नेगेटिव आयन के जाने से वैकेंसी जनरेट होती है, इसलिए उसको एनायन वैकेंसी बोलते हैं, इसलिए उसको एनायन वैकेंसी बोलते हैं। अब वहां पे चार्ज तो ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए, जो भी कंपाउंड है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अब न्यूट्रल कैसे होगा? Cl माइनस की जगह इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो E बराबर hc/लैम्डा लगेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा, याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, E बराबर hc/लैम्डा। तो यदि लैम्डा की यदि हम बात करें, यदि वो लैम्डा अल्ट्रावायलेट रीजन में है, कलर दिखाई नहीं देगा। यदि वो लैम्डा इंफ्रारेड रीजन में है, कलर दिखाई नहीं देगा। यदि वो लैम्डा विजिबल रीजन में है तो कलर दिखाई देगा। यदि वो लैम्डा विजिबल रीजन में है तो कलर दिखाई देगा। विजिबल रीजन में भी यदि वो वेवलेंथ येलो कलर के साथ मैच कर जाएगी तो येलो कलर दिखाई देगा। साइंटिस्टों ने जब NaCl को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया तो जो NaCl के क्रिस्टल थे, जो पहले कलरलेस थे, वो येलो कलर के दिखने लग गए। KCl को जब हीट किया पोटेशियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो वो वहां पर वायलेट कलर दिखने लग गया। उसी तरह से एक और आपको बता दे रहा हूँ, LiCl को जब हम हीट करते हैं लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में, LiCl को जब हम हीट करते हैं लिथियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। यहां तक कल बात हुई थी। अब हम लोग अगला मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस आपको पूरा सॉलिड स्टेट मेरे नोट्स से पढ़ना है। एक्सरसाइज सीट सिर्फ आपको मॉड्यूल से करनी है। हर जरूरी चीज मेरे नोट्स में आपको बेटा मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल भी इधर उधर कहीं परेशान नहीं होना। मेरे नोट्स में हर जरूरी बात मैंने उपलब्ध करा दी है। आप लोगों ने जब होमवर्क किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 99% क्वेश्चन मॉड्यूल के हो चुके हैं, 99% क्वेश्चन मॉड्यूल के हो चुके हैं, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो आज हो जाएंगे।
तो फ्राइडे वाले में हम आपसे सीट डिस्कस कर लेंगे, फ्राइडे के डाउट सेशन। ठीक है। एक चीज और बता दूं, अब काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, बेटा फ्राइडे का सेशन डाउट हो या ना हो, आप जरूर जुड़िएगा फ्राइडे के सेशन में, जिससे कि मैं आपको फिजिकल कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, क्या क्या चीजें उसमें सॉल्व करनी है, मेरे पास समय होगा तो मैं आराम से आपको समझा सकूंगा। तो सारे बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपसे चाहता हूं कि फ्राइडे वाले डाउट सेशन में आपके डाउट बताने के बाद मैं आपसे को वो चीजें पूरी डिस्कस कर दूंगा। हम मुझे अभी 12th की फिजिकल की जिम्मेदारी दी गई थी, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर 11th की भी फिजिकल आप पढ़ाइए। हमारे एलन में एक सिस्टम बना हुआ है जनरली कि 12th के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं, 11th में दूसरे टीचर जनरली आते हैं, तो हम उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं और टीचर हमेशा आपको अच्छे दिए जाएंगे। तो उन चीजों पे तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बच्चों को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं तो बस ये कहूंगा कि जो आपको पढ़ा के जा रहा हूं, आपका जो 12 सितंबर है, 12 सितंबर को एक आपका कॉमन टेस्ट होगा, 12 सितंबर को आपका एक कॉमन टेस्ट होगा जिसके अंदर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 12th की आएगी, एक कॉमन टेस्ट होगा, उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो प्लीज आप सभी बच्चों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भेजे, बीच बीच में तारीफ करते रहे, तो उसके लिए धन्यवाद। और दूसरी चीज बेटा यही एक बोल रहा हूं कि आज का लेक्चर लगभग मैं पूरा चीज मुझे पता है खत्म कर दूंगा, फिर भी कुछ रह जाता है तो फ्राइडे को कवर कर दूंगा। ठीक है। तो 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री आएगी 12 सितंबर को, एक कॉमन टेस्ट है। एक 5 सितंबर को तो आपका माइनर है, 5 सितंबर को तो माइनर है, वहां पे तो आपका सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट और लिक्विड सॉल्यूशन का बैक जो चैप्टर है वो बैक पोर्शन के रूप में आएगा। ठीक है। चलिए, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, अब लिखना वगैरह बंद कर दीजिए, अब सिर्फ आप ऊपर स्लाइड देखिए, जो भी जरूरी लाइन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। सर ये कैसे पहचाने कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट है? यदि आप कंपेयर करो पिछले टर्न वाला NaCl में बताओ जो बेटा लेटिस थी, जरा मुझे याद करो, जो मैंने मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको पढ़ाया है जिसमें आपने एफ सेंटर पढ़ा था, बताओ बेटा उसमें Na प्लस लेटिस छोड़ के गया था कि Cl माइनस छोड़ के गया था? जरा बताओ बेटा, Na प्लस लेटिस छोड़ के गया था कि Cl माइनस? बिल्कुल सही, Cl माइनस। अब बताओ बेटा Cl मेटल है कि नॉन मेटल है? Cl मेटल है कि नॉन मेटल है? जरा बताओ बेटा। नॉन मेटल है, बिल्कुल सही, Cl नॉन मेटल है। इसका मतलब जब शुरुआत में NaCl था तो सपोज 100 Na प्लस थे तो 100 Cl माइनस थे, 100 Na प्लस थे तो 100 Cl माइनस थे, लेकिन जब Cl माइनस चला गया उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आया। कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। चार्ज तो बैलेंस हो गया, चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेटा वहां पर जो मेटल थी अब वो एक्सेस में हो गई, इसीलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये वाला भी जो है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। अब ये क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, जरा देखना। ZnO का क्रिस्टल था, सिर्फ आपको स्क्रीन देखना है, ZnO का क्रिस्टल था, उसको हीट किया गया, हीट किया गया, हीट करने से जो O-2 था, जो O-2 था वो O2 में कन्वर्ट हो गया, O-2 O2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कुछ ऑक्साइड आयन O2 में कन्वर्ट हो गए, कुछ ऑक्साइड आयन O2 में कन्वर्ट हो गए। अब ऑक्सीजन तो गैस है, ऑक्सीजन तो गैस है, वो तो बाहर चली जाएगी। अब होता क्या है जरा देखो बेटा, ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को बेटा गौर से देखने की कोशिश करिएगा कि जब यहां पर यदि मैं बात करूं तो जरा मुझे बताना बेटा, सपोज Zn+2 O-2 ये 100 थे और ये 100 थे, जरा मुझे आप बताना, मैं आपसे पूछूंगा। सपोज यहां पर -2 कर दिया मैंने, 98 रह गए, और जो 2 O-2 थे ये O2 में कन्वर्ट हो गए, O2 में कन्वर्ट हो गए। अब जरा मुझे आप ये रिप्लाई बेटा दे दीजिएगा कि ये जो O-2 O2 में कन्वर्ट हो गए तो Zn+2 अभी भी कितने हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स बताओ, Zn+2 अभी भी कितने हैं? Zn+2 अभी भी कितने? 100। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल धुआंधार जवाब आ रहा है, Zn+2 अभी भी 100 है, और O-2 किस में कन्वर्ट हो गया? O2 में। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि हेडिंग समझ में आ गई कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब जो नॉन मेटल थी ऑक्सीजन O-2 तो O2 में कन्वर्ट हो गया। अब जरा बताओ, जो Zn+2 थे, जो Zn+2 थे, अब जरा आप देखना बेटा, जो Zn+2 थे वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे।
Zn+2 इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे। कौन वाले? एक्सेस वाले, एक्सेस वाले। मतलब ये कि इसमें से 2 Zn+2, 100 में से 2 Zn+2, ध्यान से सुनते चलना, 98 अभी भी है, 2 Zn+2 इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएंगे, क्योंकि उनका साथी, वो बेचारे दुख में, वो बेचारे दुख में, क्योंकि उनका साथी O-2 O-2 O2 में कन्वर्ट हो गया। अब जरा मुझे बताइए, चार्ज तो बैलेंस करना पड़ेगा। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ बेटा, डिफेक्ट कोई भी हो, चार्ज तो बैलेंस होगा, चार्ज तो बैलेंस होगा। अब जरा मुझे बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, जरा देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जरा मुझे बताइए बेटा, यदि Zn+2 इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा तो किसी ना किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में, किसी ना किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में, किसी ना किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन भी आएगा, किसी ना किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में इलेक्ट्रॉन भी आएगा। तो अब जरा देखो बेटा, जरा गौर से देख लो, पूरी लैटिस आपके सामने है, पूरी लैटिस आपके सामने है। यहां से O-2 गायब हो गया, O-2 गायब हो गया, O-2 गायब हो गया। और आपको बता दूं, यहां पर जो M+ लिखा है, M+ का मतलब है Zn+2, जिससे कि कोई कंफ्यूज ना हो। M+ का मतलब है Zn+2। अब जरा लैटिस देख लो सब लोग, जल्दी से लैटिस देखो और मेरे साथ साथ दिमाग को समझाओ। लैटिस देखो, पूरा ध्यान बेटा लैटिस पे, सभी लोगों का पूरा ध्यान लैटिस में। M+ का मतलब है Zn+2, M+ का मतलब है Zn+2। पूरा देखना, एक फ्लो में समझा दूंगा। जब हमने ZnO को हीट किया, जब हमने ZnO को हीट किया तो O-2 O2 में कन्वर्ट हो गए, और ZnO का जो क्रिस्टल था, ZnO का जो क्रिस्टल था वो येलो कलर का हो गया, ZnO का क्रिस्टल येलो कलर का हो गया। अब साइंटिस्टों से पूछा गया कि भाई ये येलो कलर का कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि 100% कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन चला फिरा होगा, 100% इलेक्ट्रॉन चला फिरा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रॉन जब ये आया होगा, ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, येलो कलर से भी हाईलाइट किया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और कल वाली बात रिपीट करूंगा, E=hc/लैम्डा, E=hc/लैम्डा, E=hc/लैम्डा। यदि ये लैम्डा, जरा बेटा मुझे चैट बॉक्स में बताना, यदि ये लैम्डा अल्ट्रावायलेट रीजन में होता, यदि ये लैम्डा अल्ट्रावायलेट रीजन में होता तो क्या कलर दिखाई देता? जरा मुझे जल्दी बताओ, यदि ये लैम्डा अल्ट्रावायलेट रीजन में होता तो नो कलर, नो कलर। इंफ्रारेड रीजन में होता तो कलर दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये लैम्डा होगा विजिबल रीजन में। ये लैम्डा किस में होगा बेटा? विजिबल रीजन में, तभी कलर दिखाई देगा। ये लैम्डा होना चाहिए विजिबल रीजन में। तो आपसे कोई पूछे कलर क्यों दिखाई दिया, तो आप बोलना ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। याद करो बामर सीरीज, याद करो बामर सीरीज, याद आ रही बेटा? लाइमन बामर पास्चन, लाइमन बामर पास्चन। विजिबल रीजन में किसकी लाइंस होती हैं? बामर की। लाइमन बामर पास्चन में विजिबल रीजन में किसकी होती है? बामर की। इसका मतलब उसका जो वेवलेंथ होता है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल रीजन में आता है। यहाँ पे भी लैम्डा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन चल फिर रहा है, और वो लैम्डा विजिबल रीजन में है, और विजिबल रीजन में ये लैम्डा येलो कलर के साथ मैच कर गया, इसलिए ये येलो कलर का दिखने लगा। क्या सर इस बार भी थोड़ी बहुत कंडक्टिंग पावर बढ़ जाएगी? बिल्कुल बेटा। डिफेक्ट कोई भी हो, अभी तक मैंने जितने भी डिफेक्ट पढ़ाए हो, चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट, चाहे शॉर्टकी डिफेक्ट, चाहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, सभी में मोबिलिटी आयंस की या इलेक्ट्रॉन्स की बोल दें, वो मोबिलिटी रिलेटिवली बढ़ेगी तो कंडक्टिंग पावर बढ़ेगी। याद करिए, टीवी में एक ऐड आता है, उसमें एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है और अपने ऊपर धब्बे लगा लेता है मिट्टी के, तो सर्फ एक्सल का आता है कि दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सल का एक ऐड आता है, दाग अच्छे हैं, कि बच्चा खुश हो रहा है, वो मिट्टी में खूब खेल रहा है, उसके बाद लौट के आया तो मम्मी मुस्कुरा रही हैं और कह रहे हैं हमारे पास तो सर्फ एक्सल है, हम तो पूरी शर्ट साफ कर देंगे, हम तो पूरी शर्ट साफ कर देंगे। इसका मतलब वो दाग क्यों अच्छे हैं? वो दाग क्यों अच्छे हैं? क्योंकि बच्चा खुश हो रहा था खेल के मिट्टी में। उसी तरीके से डिफेक्ट, तेरा ध्यान सुनना, अब मैं कोरिलेट कर रहा हूं लाइन को। इसी जिस तरीके से डिफेक्ट सुनते ही दिमाग में आता है कि नुकसान हो गया, डिफेक्ट सुनते ही दिमाग में आता है नुकसान हो गया, बिल्कुल नुकसान हो गया। लेकिन बेटा
यहाँ पर जो डिफेक्ट होते हैं वो थोड़ी सी कंडक्टिंग पावर बढ़ा देते हैं। इसका मतलब डिफेक्ट से नुकसान भी है, लेकिन एक फायदा भी है कि ये मीडियम की कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो जैसे वहां बोलते थे दाग अच्छे हैं, तो थोड़े बहुत डिफेक्ट भी अच्छे हैं, थोड़े बहुत डिफेक्ट भी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सर पूछा क्या जाएगा? पूछा सिंपल ये जाएगा कि ZnO को हीट करते हैं तो कैसा कलर आता है? येलो कलर आता है। बाकी सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया। दूसरा पूछ दिया जाएगा कि दूसरा ये आपसे पूछा जाएगा कि ZnO को हीट करने पे येलो कलर होता है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? तो आपका रिप्लाई होगा उस डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। कोई पूछे क्यों, तो कहना हमारे सर ने एक्सप्लेन किया है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें कैटायन चला जाता है और O-2 O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा Zn+2 होते हैं, जिनका साथ वाला भाग गया O-2, जिनका साथ वाला O-2 भाग गया O2 में, वो Zn+2 उदास होकर, जैसे कई बार आप उदास होकर पार्क में बैठ गए तो वो Zn+2 उदास होकर पार्क में चला गया। पार्क मतलब केमिस्ट्री में पार्क का मतलब है इंटरस्टिशियल स्पेस। केमिस्ट्री में पार्क का मतलब है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो Zn+2 वहां उदास होकर चला जाता है। लेकिन डिफेक्ट कोई भी हो, डिफेक्ट कोई भी हो, डिफेक्ट कोई भी हो, चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए। तो भाई जैसे आप पड़ोस में बैठे थे बेंच में, तो कोई और आकर बेंच में बैठ जाएगा, सहानुभूति देने लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है। तो ये बेटा मेरा चैलेंज था। आप एलन के मॉड्यूल से पढ़ के समझ नहीं सकते थे, ये मेरा चैलेंज था। एलन के मॉड्यूल से पढ़ के नहीं समझ सकते थे, ये टीचर था जिसने आपको ये समझा दिया। अदरवाइज ये डिफेक्ट समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, लोग याद कर लेते हैं, लेकिन पूरा डायग्राम अरेंज करके आपको समझा दिया। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अगले पे आ जाओ। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नाम से क्लियर है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नाम से ही क्लियर है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल, इसका मतलब इस बार कुछ ना कुछ मेटल की कमी होगी। अब कैसे होता है जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझो। हम तो बेटा हमेशा एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जरा देखो बेटा, अब एक शख्स को जिम्मेदारी दी गई FeO बनाओ। एक शख्स को जिम्मेदारी दी गई FeO बनाओ। उसने लैब में बनाया, उसने लैब में बनाया। इसके हिसाब से आयरन और ऑक्साइड, जरा बेटा इनऑर्गेनिक की नॉलेज से बताओ, यदि FeO बिल्कुल सही है तो Fe+2 और O-2 का रेशियो, जरा चैट बॉक्स में बताना बेटा, Fe+2 और O-2 का रेशियो 1:1 होना चाहिए। 1:1 होना चाहिए, बिल्कुल सही बेटा। आपने बनाने का ऑर्डर दिया, आपने किसी साइंटिस्ट से कहा कि 1 मोल FeO बना दो, 1 मोल FeO हमारे लिए बना दो। लेकिन जब उसने बनाया तो वहां पर यदि मैं इसको 100 मान लूं तो आयरन आयन और O-2 आयन, सपोज बेटा मैं 100 माने ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब जरा देखो बेटा, जरा देखिए, आयरन आयन और O-2 मतलब बना Fe0.950। इनको बोलते हैं बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। जरा बताओ बेटा चैट बॉक्स में क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। जबकि जो स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड थे उसमें रेशियो वही होता जो फॉर्मूले में मतलब होता। ये हो गया नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्या हो गया बेटा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड हो गया। इसीलिए ये डिफेक्ट आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में। इसीलिए डिफेक्ट आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट की कैटेगरी में। अब क्वेश्चन उठा, सर ये क्या हुआ आखिरकार? सर फिर चार्ज कैसे बैलेंस होगा? यदि Fe कम हो जाएंगे तो सर चार्ज कैसे बैलेंस होगा? तो जरा ये देखो बेटा, चार्ज बैलेंस समझा रहा हूं। जरा बेटा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से बेटा जरा ये डायग्राम देखिए, ध्यान से ये डायग्राम देखिए बेटा, जरा बिल्कुल ध्यान से डायग्राम देखिए। मैं बिल्कुल काम की बात आपको बताने जा रहा हूं, जरा देखो। रेड कलर से कुछ मैंने हाईलाइट कर रखा, उसको भी देखना। सबसे पहले मैंने आइडियल क्रिस्टल दिखाने की कोशिश करी है। जरा गौर से देखो बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग एरर से बनता है बेटा। जब मैन्युफैक्चरिंग एरर होती है तब ये वाला ऑक्साइड बन जाता है। ये इसको मैन्युफैक्चरिंग एरर बोलते हैं बेटा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ Fe+2 की जगह Fe+3 आ जाता है। जरा देखिए कुछ, तो इसका मतलब Fe+2 और Fe+3 इस तरीके से होते हैं। अब अगली लाइन ध्यान सुनना, Fe+2 और Fe+3 इस तरीके से होते हैं, Fe+2 और Fe+3 इस तरीके से होते हैं जिससे कि चार्ज बैलेंस रहे। क्या बैलेंस रहे? चार्ज। हमने इसमें बाहर से कुछ नहीं मिलाया, ध्यान रखना, बाहर से हमने कुछ नहीं मिलाया है। हमारा मकसद था FeO बनाना, हमारा मकसद था FeO बनाना। याद करो रिडॉक्स चैप्टर, जरा याद करना बेटा रिडॉक्स चैप्टर लास्ट ईयर का, जरा लास्ट ईयर का रिडॉक्स चैप्टर याद करो। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4, Fe 0.950100 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। याद करो लास्ट ईयर 11th का रिडॉक्स एक्सरसाइज 1 का 4th क्वेश्चन, ये कंपाउंड दिया जाता है और इसमें 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 जरा देख लो गौर से, इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था। आप आज मेरे कहने से 11th का मॉड्यूल आप देखिएगा, एक्सरसाइज 1 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इनको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बताओ बेटा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। तो सर कुछ Fe+2 चले जाएंगे तो क्या उनकी जगह सिस्टम Fe+3 बना देगा? हाँ, सिस्टम Fe+3 बना देगा। सर कुछ Fe+3 क्यों आएंगे? चार्ज बैलेंस करने के लिए। सर कुछ Fe+3 क्यों आएंगे? चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब क्या चीज इसमें बनेगी वो देखिए, इसमें थ्योरी कुछ नहीं पूछी जाती। पहली बात क्या ध्यान रखना जरा सुन लो, पहली बात क्या ध्यान रखना जरा सुन लीजिए, Fe 0.950 ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। रिपीट करो मेरे साथ साथ दिमाग में, Fe 0.950 ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरा बेटा, जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं बचा। रिपीट कर रहा हूं, जेई एडवांस, नीट, जेई मेंस, कोई एग्जाम नहीं है जिसने इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए, बिल्कुल आराम से देखने की कोशिश करिएगा। मैं पूरा इसको समझा दूंगा, पूरा अच्छे से आपको समझा दूंगा। ये जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, आपकी एनसीईआरटी में निकल का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में निकल का क्वेश्चन है। इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आता बेटा। एक बच्चे ने पूछा क्या सर इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन आएगा? नहीं बेटा, इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आता। ऑक्साइड अपनी जगह रहेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ Fe+3 कुछ अपने आप बनाता, हमें बनाने की जरूरत नहीं बेटा। अब आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, जरा देखो, एक ही मात्र क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में निकल, और 2019 में पूछ दिया, नीट ने 2019 में पूछ दिया, और हम लोग के मॉड्यूल में सालों से क्वेश्चन। देखिए बेटा, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं कुछ चीजें बेटा क्लियर कर दूं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जरा आप डायग्राम देख लीजिए। कुछ बच्चे पूछ रहे सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेटा हर एक में नहीं आता। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन हर एक में नहीं आता बेटा, इलेक्ट्रॉन हर एक में नहीं आता। और ध्यान रखना डिफेक्ट कोई भी हो, कंडक्टिविटी रिलेटिवली थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि जगह खाली रहती है। अब जरा देखो बेटा, ये जगह खाली है, अब आप देखना इस खाली जगह पर लालच कौन करेगा? Fe+2। ये Fe+2 इधर जाएगा तो ये Fe+2 इधर जाएगा। तो आप ध्यान रखना डिफेक्ट कोई भी हो, डिफेक्ट कोई भी हो, थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सर इसमें चार्ज कैसे बैलेंस हुआ? कुछ Fe+3 अपने आप आ गए, कुछ Fe+3 अपने आप आ गए। तो अब मेरा मानना है कि इस मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को आप दिमाग में बैठा लें, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसमें कुछ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पूरी चीज मैंने इसमें समझा दी है। अब मैं न्यूमेरिकल पर आता हूं। न्यूमेरिकल देखिए बेटा, अब हालत ये देखिए बेटा, एक बच्चे ने शायद कुछ देर पहले पूछा, मैं अभी बताता हूं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में प्राची भारती जी पूछ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? तो प्राची भारती जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपके लिए स्पेशली खोल रहा हूं। इतना सब आपको यहाँ पे मैं समझा के गया,
और यहां पर येलो कलर से ये देखो हाईलाइट कर रहा हूं प्राची भारती जी, स्पेशली आपके लिए ये देखो, और फिर मुझे भी रिप्लाई दे देना। आपने पूछा सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, तो जरा देख लो ग्रीन कलर के तीरों से इसको घेर दिया है, ये देख लो। प्राची जी अब जरा रिप्लाई कर दीजिए, आपको जवाब मिला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं। O-2 जब O2 में कन्वर्ट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। प्राची जी रिप्लाई चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए दोबारा यहां पर आया हूं। और NaCl वाले में जो इलेक्ट्रॉन आते थे वो सोडियम वेपर के ऑक्सीडेशन से आते थे, जो कल पढ़ाया था NaCl वाले में, उसमें सोडियम वेपर ऑक्सीडाइज होती थी Na+ में। मेरी पीपीटी यदि आपने देखी होगी तो उसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वो ये कहलाते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। करने का तरीका बिल्कुल एक यूनिवर्सल तरीका है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यहां पर आपको करना है, जरा देखते चलना, कि हमने मान लिया O-2 100 है। मेरे साथ साथ पेन पेपर उठा लो बेटा, पेन पेपर उठा लो, बिल्कुल मेरी स्टाइल से आप सॉल्व करोगे। लिखो, हमने एज्यूम कर लिए कि O-2 100 है, हमने एज्यूम कर लिए O-2 100 है। ध्यान रखना ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। अब आयरन आयंस, मैं Fe+2 नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, Fe जो आयंस होंगे वो होंगे 93। क्या सर हम 1 एज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल, यदि आप 1 एज्यूम करेंगे तो फिर आयरन आयन हो जाएंगे 0.93। और आयंस कभी फ्रैक्शनल नहीं होते, आयंस कभी फ्रैक्शनल नहीं होते, तो मच बेटर है कि आप इसको 100 एज्यूम करो तो अच्छी बात है। होने को उससे भी सॉल्व हो जाएगा। आप यदि O-2 1 एज्यूम करोगे तो हम फ्रैक्शन में भी लेके कर देंगे, लेकिन अच्छी बात है कि थोड़ी जो रियलिटी है उसको लेके पढ़े, है ना बेटा। तो O-2 हो गए 100। तो Fe आयन, ध्यान रखना Fe+2 Fe+3 नहीं लिख रहा हूं कुछ भी। अब जरा देखो, इन 93 में बंटवारा होगा। मैंने मान लिया कि Fe+2 X है, Fe+2 X है। तो अब मैं आपकी तरफ से रिप्लाई चाहूंगा, अब मैं आपकी तरफ से रिप्लाई चाहूंगा कि Fe+3 आयंस कितने हो जाएंगे? 93 माइनस एक्स, 93 माइनस एक्स। अब बेटा जरा रिडॉक्स चैप्टर याद करो, रिडॉक्स चैप्टर याद करो, और मुझे याद करके बताओ रिडॉक्स चैप्टर में किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम, किसी न्यूट्रल कंपाउंड में, किसी न्यूट्रल कंपाउंड में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम, सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन, बहुत बहुत सारे रिप्लाई आए 0, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग लगाते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, Fe 0.93, या मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे बेटा। O इज न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड, हेंस अब शुरुआत करते हैं। x इंटू +2 प्लस 93 माइनस एक्स इंटू +3। जरा बताओ बेटा, हम लोगों ने Fe+3 कितने लिए हैं? 93 माइनस एक्स। जरा ये देख, और इतना उम्मीद करता हूं बेटा अभी इतना बेसिक रेडॉक्स तो आपको याद होगा, प्लस 100 इंटू -2 इक्वल टू 0, 100 इंटू -2 इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व करके एक्स बताओ। क्या सर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाया? बिल्कुल, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में मुझे एक्स अभी आपसे पूछना है, एक्स पूछना है। किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में ओवरऑल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन। तो बहुत सारे रिप्लाई आ गए, मैं लिख देता हूं। एक्स इक्वल टू आ गया 79। कितना आया बेटा? 79। ठीक, तो Fe+3 हो जाएंगे
93 माइनस 79, 93 माइनस 79, तो ये हो गए 14। क्या हो गए बोलो बेटा? 14। अब हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ Fe+3 आयंस 14 अपॉन, बताओ बेटा, जब हम लोग 14 और टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 93। जरा बताओ बेटा, टोटल आयरन आयंस, टोटल आयरन आयंस 93 है, इंटू 100, इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 15% अप्रोक्स आ जाता है। तो ये आंसर है बेटा। ये बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और कोई भी एग्जाम ऐसा बचा नहीं जिसने ये क्वेश्चन पूछा नहीं। जेई एडवांस, नीट, निकल का क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में, निकल का क्वेश्चन, और वो आपकी एक्सरसाइज 2 में भी है आखिरी में। तो इस तरीके से डिफेक्ट पूरी तरीके से बेटा मैंने एक एक स्टेप समझाते हुए, 100 ये थे, यदि ये आयरन 95 होते तो 95 लिख देते, फिर बंटवारा किया, x मान लिए +2, 93 माइनस x कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स। जरा ये ओपन कर लीजिए बेटा, मैं पेज बता दे रहा हूँ। इसमें बहुत कम टाइम हम लोग खर्च करेंगे, क्योंकि ये पैकिंग हमसे और आपसे अच्छा ज्यादा बेटा। एक बच्चे ने पूछा विद रिस्पेक्ट टू टोटल आयंस। बेटा विद रिस्पेक्ट टू जो टोटल आयंस का मतलब है, जो विद रिस्पेक्ट टू टोटल आयंस हैं वो Fe आयंस होते हैं। टोटल आयंस भाई, टोटल आयंस का मतलब होता है Fe आयंस बेटा, है ना। ऑक्सीजन थोड़ा ले लेंगे बेटा, Fe मुझे पता करना है कि कितना है टोटल में। ठीक है, तो एक बच्चे ने पूछा था, उसका मैंने रिप्लाई दे दिया। आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी बेटा मिल जाएगा, और एक्सरसाइज 2 में भी है। अब देखो बेटा, एक ऐसे टॉपिक की तरफ आपको ले जा रहा हूं जिसमें हमें सबसे कम टाइम खर्च करना है, सबसे मतलब इस पे हमें समय बर्बादी नहीं करना है। क्योंकि ये जो पैकिंग है, ये जो मिठाई बनाने वाले, लड्डू बनाने वाले, फल बेचने वाले, वो हमसे ज्यादा अच्छी पैकिंग कर लेते हैं, वो हमसे मच बेटर पैकिंग अच्छी कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ जो मेन मेन लाइनें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे वो सबसे पहले, अच्छा बताओ, उसको लड्डू रखने होंगे, लड्डू बनने के बाद बेसन के लड्डू बने, मोतीचूर के लड्डू बने, या फल वाला संतरे लेकर आया, एप्पल लेके आया, तो एक लेयर बनाएगा, फिर दूसरी लेयर बनाएगा, फिर तीसरी लेयर बनाएगा, पहले पहला लड्डू रखेगा, फिर दूसरा लड्डू रखेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, मैं बिल्कुल सेलेक्टेड लाइंस आपको बताऊंगा। और आप ये समझिए कि मैंने इसीलिए बिल्कुल लास्ट में रखा इस चीज को, और आप होमवर्क करके भी ये समझ गए होंगे। तो पेज नंबर बेटा आप आ जाइए 12 पर, पेज नंबर 12, 12 के नीचे शुरुआत होगा, फिर 13 से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पैकिंग में आपको कि कैसे क्लोज पैक हमने पढ़ ली, हमने क्लोज पैकिंग पढ़ ली, हमने पढ़ लिया कि एफसीसी क्या है, हमने पढ़ लिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। तो ये देखो, तोप रखी हुई है, उसके बारूद रखे हुए हैं, अभी काफी इस्तेमाल हो रहा है अफगानिस्तान में भी। ये फ्रूट्स वाले ने फ्रूट्स रख रखे हैं। तो अब ये बनते कैसे वो आपको बताना जा रहा हूँ, ये पैकिंग बनती कैसे। तो बिल्कुल आराम से सुनना, मैं हर बच्चे से हम्बल रिक्वेस्ट करे ले रहा हूँ। अब आप देखना, बिल्कुल सिंपल सुनते चलना। मुझे बताओ, यदि मुझे एक क्लोज पैकिंग बनानी है, 3D क्लोज पैकिंग यदि मुझे बनानी है, तो मैं ट्रे लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले एक उसमें सिंगल लाइन रखूंगा। जरा बताओ, एक पहला लड्डू रखूंगा, फिर दूसरा लड्डू रखूंगा, फिर तीसरा लड्डू रखूंगा, चौथा लड्डू रखूंगा, है। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 1। कुछ इसमें बिल्कुल आपको, मतलब मैं पहले ही आपसे प्रॉमिस ले लिया है कि जरूरत से ज्यादा टाइम मत देना पढ़ने के लिए। बायोलॉजी के 8 मॉड्यूल पर्याप्त हैं, बायोलॉजी के 8 मॉड्यूल है, उनके लिए तो पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो पैकिंग तो काम की चीजें आ जाएंगी। ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है, सिंगल लाइन हो गई। अब हम और भी लाइनें रखेंगे, जरा देखो, पेज नंबर 13 पहुंच जाए, मॉड्यूल के पेज नंबर 13। अब इसमें एक से ज्यादा लाइन है, ध्यान रखना, भी सेकंड लेयर नहीं रखी है, ध्यान रखिएगा, भी सेकंड लेयर नहीं रखी है, अभी तक सेकंड लेयर नहीं रखी है, इसमें लाइंस हमने रख दी। अब एक को नाम दिया गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यहां पर ध्यान देने वाली लाइन ये है,
ये देखिए, मैं ये लाइन अंडरलाइन कर दूं, ये सिंगल, अभी तक सेकंड लेयर नहीं रखी गई, ध्यान रखना, अभी तक सेकंड लेयर नहीं रखी गई है। मैं ये चीज यहां हाईलाइट कर दे रहा हूं, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर। अब कोई बिल्कुल बेचारा नौसखिया आया था, लड्डू बना के उसको लेबर रखा गया, उससे कहा ट्रे में लड्डू लगाओ, उससे बोला गया ट्रे में लड्डू लगाओ, उसने इस तरीके से लगा दिए। जरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखो, जरा स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखो। कुछ इंडियन ऑथर्स, मैं आपको बता दूं बेटा, अनफॉर्चुनेटली गलत बोलते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ इंडियन ऑथर्स इसको 2 डायमेंशन पैकिंग भी बोलते हैं। कुछ इंडियन ऑथर्स सिंगल लेयर अरेंजमेंट को 2 डायमेंशन पैकिंग भी बोलते हैं। सही मायने में ये गलत है, क्योंकि जो हमारे एटम्स होते हैं वो स्पेयर्स होते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं। और यदि वो स्पेरिकल होंगे तो जरा मुझे बताओ बेटा, जो स्पेरिकल होंगे, जितने भी रियल स्ट्रक्चर होंगे, जितने भी रियल स्ट्रक्चर होंगे वो सब 3D होंगे। लेकिन मैंने मजबूरी में क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 2 डायमेंशन लिख दिया है, क्योंकि कुछ इंडियन ऑथर्स ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मिसगाइड ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है, अदरवाइज मच बेटर है कि आप सिंगल लेयर अरेंजमेंट बोलेंगे। क्या है, बोलो बेटा, सिंगल लेयर अरेंजमेंट। भले यहाँ 2 एक्सेस हैं, भले यहाँ एक्स और वाई 2 एक्सेस हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, जब हमने लेयर रख रखी है और बहुत सारी रो है, भले 2 एक्सेस, लेकिन जो चीज रखी है, यदि इसको हम सर्किल बोल दें, जरा बताओ बेटा, इसको यदि हम सर्किल बोल दें, यदि हम इसको सर्किल बोल दें, तो बताओ बेटा ये तुरंत 2 डायमेंशन हो जाएगा? जरा बताओ बेटा, यदि हम सर्किल बोल दें तो ये 2D हो जाएगा, यदि हम इसको सर्किल बोल दें। और ये जो बना है इसको स्क्वायर बोल दें, ठीक है? तो क्योंकि इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऐसे आम प्रचलन में बोल दिया जाता है, क्योंकि इसको आम प्रचलन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल दिया जाता है, क्योंकि आम प्रचलन में इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल दिया जाता है सिंगल लेयर को, इसलिए कुछ इंडियन ऑथर्स इसको क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 2 डायमेंशन बोलते हैं। मैंने रीजन पूरा क्लियर कर बता दिया, लेकिन मच बेटर है आप प्रैक्टिकली करके देखोगे। आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आप बोलोगे सिंगल लेयर अरेंजमेंट। क्या बोलोगे? बोलो बेटा, सिंगल लेयर अरेंजमेंट। क्योंकि घर में लड्डू रख के देख लेना, घर में लड्डू रख के देख लेना, वहां पे आपको स्क्वायर नजर नहीं आएगा, वहां आपको ये पैकिंग नजर आएगी। पैकिंग तो नजर आ जाएगी, पैकिंग तो नजर आ जाएगी, लेकिन हुआ क्या, ये सेंटर मिलाया, ये सेंटर मिलाया, ये सेंटर मिलाया, ये सबके सेंटर मिला दिए। क्या कर दिए बेटा? सेंटर मिला दिए, सारे स्पेयर्स के सेंटर मिला दिए, और वो सेंटर से क्या जनरेट हुआ? स्क्वायर। क्या हुआ बोलो बेटा? स्क्वायर। सेंटर मिला दिए, तो ये 2D है। तो ये टॉप व्यू एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब हम उसको काट दें 20 से सारे लड्डुओं को काट दें और फिर उनके सेंटर मिला के देखें तो ये है। ठीक है? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको मोर अथेंटिक बात बोल रहा हूं कि आप इसको सिंगल लेयर अरेंजमेंट बोले, हम इसको 2 डायमेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग की एक पैकिंग तो ये हो गई, एक पैकिंग तो ये हो गई जिसमें हमने रो रिपीट कर दी। अब बेटा वो जो नया लड़का आया था जिसने लड्डू ऐसे सजाए, लड्डू ऐसे सजाए, उसका सीनियर आया और उसने कहा यार तुमने लड्डू गलत लगा दिए, तुमने लड्डू गलत लगा दिए, एक ट्रे में तो ज्यादा लड्डू आते हैं, एक ट्रे में तो ज्यादा लड्डू आते हैं और तुमने तो कम लड्डू लगाए हैं। तो उसने पूछा भाई दिक्कत क्या हुई? उसने कहा कि तुमने जगह बहुत बर्बाद कर दी, तुमने जगह बहुत बर्बाद कर दी, ये जगह देखो ये। उसने कहा कि तुमने जगह बहुत बर्बाद कर दी, जिनको हम लोग वॉइड्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो बेटा, हम लोग वॉइड्स बोल देते हैं। उसने कहा जगह खराब कर दी। तो उसने कहा अच्छा बताओ हम गलती कैसे सुधारें? उसने कहा बताओ हम गलती कैसे सुधारें? उसने कहा पैकिंग बदलनी पड़ेगी। उसने कहा पैकिंग बदलनी पड़ेगी, दोबारा ट्रे लेकर आओ, नई ट्रे। अब जरा देखो यहाँ पे, अब वो नई ट्रे लेकर आया। बिल्कुल आराम से देखते जाना, कुछ लिखने का काम नहीं, सिर्फ डायग्राम देखना है। जहां शुक्ला सर जो बोले बस उतना ही पढ़ना है, अदरवाइज जितना मैं बोलता जा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ध्यान रखना, सिंगल लेयर। अभी तक सेकंड लेयर नहीं रखी गई है, अभी तक सेकंड लेयर नहीं रखी गई है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, जिसको कई बार हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बोल देते हैं। अब ऑथर तो इसको 1 डायमेंशन बोल देते हैं। जरा देखो बेटा, जरा देखो, सिंगल लाइन जो था ना, सिंगल लाइन,
सिंगल लाइन। अब उसको क्यों वन डायमेंशन बोलते हैं जरा देखो बेटा, वो ऑथर क्यों वन डायमेंशन बोलते हैं कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, सपोज क्या है बोलो बेटा, एक्स एक्सिस। तो जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि सिर्फ एक्स एक्सिस उनको दिख रही है कि अलोंग एक्स एक्सिस अरेंजमेंट है, अलोंग एक्स एक्सिस अरेंजमेंट है, तो वो उसको वन डायमेंशनल अरेंजमेंट बोल देते हैं। आप सही बताओ, कोई स्पेरिकल वन डायमेंशन होगा? उसके अंदर भी एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, एक जेड एक्सिस होगी, और जितने भी रियल स्ट्रक्चर होंगे उसमें तो मल्टीपल लेयर्स होंगे। उसमें बताओ बेटा क्या होंगी? मल्टीपल लेयर्स होंगी। जितने रियल स्ट्रक्चर होंगे उनमें तो मल्टीपल लेयर्स होंगी, तो तुरंत 3D। तो ठीक है, हम उनकी भी भावनाओं का सम्मान करते हैं कि उन्होंने एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोल दिया, उन्होंने एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोल दिया कि एक ही एक्सिस के अलोंग थे, एक ही एक्सिस के अलोंग थे, तो उन्होंने वन डायमेंशनल अरेंजमेंट बोल दिया। ठीक है, और यहां पर दो एक्सिस के अलोंग थे, एक एक्स एक्सिस थी और एक वाई एक्सिस थी, तो उन्होंने बोल दिया टू डायमेंशन। ठीक है, तो ये दोनों पैकिंग अभी टू डायमेंशन चल रही हैं, जिनको हम बोलेंगे सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। तो मैं बेटा एक सब आप सबसे चाह रहा हूं कि आपके पास मॉड्यूल तो है, तो आप खुद आप मॉड्यूल में देखिएगा, वहां पे एक बी करके लिखा होगा सिंगल लेयर अरेंजमेंट, और ए करके लिखा होगा सिंगल लाइन अरेंजमेंट। लिखा है बोलो बेटा, सिंगल लाइन अरेंजमेंट आपके मॉड्यूल में, और बी करके लिखा होगा सिंगल लेयर अरेंजमेंट। ठीक है, बस उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। टू डायमेंशन वगैरह ठीक है, अच्छी बात है, लिखा रहने दो। अब जरा मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। जरा बताओ बेटा, उसका सीनियर वापस आया और उसके सीनियर ने कहा कि तुमने जगह बहुत खराब कर दी, तुमने जगह बहुत खराब कर दी। उसने कहा दूसरी ट्रे लेकर आओ, उसने कहा दूसरी ट्रे लेकर आओ, हम तुम्हें बता रहे हैं कि इन लड्डुओं को कैसे रखना है, इन लड्डुओं को कैसे रखना है। तो उसने ये फर्स्ट लाइन लगा दी, आप फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, आप लाइन भी बोल सकते हैं, ये थर्ड रो। ऐसे उसने कहा। जरा डिफरेंस देखो दोनों के रखने में। अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, और जरा मुझे बेटा बताना, मैं कुछ आपसे पूछने जा रहा हूं, कुछ मैं आपसे बेटा पूछने जा रहा हूं, जरा मुझे बताओ बेटा। स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ध्यान रखना सिंगल लेयर है, मल्टीपल लेयर नहीं, क्योंकि एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको मैंने बताया था वो मल्टीपल लेयर। जरा मुझे बताओ इनमें दोनों में पैकिंग इफिशियंसी किसकी ज्यादा है? इन दोनों में से पैकिंग इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी? हेक्सागोनल वाले की। किसकी ज्यादा होगी बोलो बेटा? हेक्सागोनल वाले की। ध्यान रखना, अभी इसमें हमने मल्टीपल लेयर नहीं रखी है, अभी हमने मल्टीपल लेयर नहीं रखी, सिंगल लेयर है। तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर पैकिंग में, हेक्सागोनल पैकिंग और स्क्वायर पैकिंग में इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, हेक्सागोनल पैकिंग और स्क्वायर पैकिंग में इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलेंगे हेक्सागोनल। सर इसका नाम हेक्सागोनल क्यों पड़ा? सर इसका नाम हेक्सागोनल क्यों पड़ा? तो हेक्सागोनल ये पड़ा कि जो एटम्स थे, जो एटम्स थे, जो एटम्स थे, उनके सेंटर्स को मिलाने पर, यहाँ पे बेटा कोई अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं बोलना, ध्यान रखना, अभी को अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब नहीं है। हम ये जो ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, हम ये जो ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, ये हम मिला देते हैं। सपोज हम आपने इसको टारगेट किया, तो इन सबको मिला दिया, ठीक है, तो इनको हमने मिला दिया, तो मिला दिया, तो जरा बताओ बेटा, आप जरा मुझे ये ज्योमेट्री बताओ, ये ज्योमेट्री बताओ कैसी ज्योमेट्री है, बताओ बेटा। हेक्सागन है, जरा बताओ बेटा, हेक्सागन है, बेंजीन वाला, बेंजीन स्ट्रक्चर वाला, तो इसका मतलब इस पैकिंग को क्या बोलेंगे? हेक्सागोन, हेक्सागोनल पैकिंग। ध्यान रखना ये सिंगल लेयर है, क्या है बोलो बेटा? सिंगल लेयर। तो अपने को उसका जवाब मिल गया। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल लेयर पे, पेज पलट लें आप लोग बेटा। मल्टीपल लेयर, आपको तो बस डायग्राम देखना है, थ्योरी सब लिखी हुई मिल जाएगी। पेज पलटे, पेज नंबर 14 पे आ जाए बेटा, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे आ जाए। और अब देखें जरा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग सिंपल एससीसी भी बोलते थे। और जरा देखो, आप अपना मॉड्यूल भी देखते चलना, हमने इसमें जो लेयर ली, अब आपको बताना है जो इसमें फर्स्ट लेयर ली गई होगी, इसमें जो फर्स्ट लेयर ली गई होगी, मैं आपसे पूछूंगा बेटा
फर्स्ट लेयर जो ली गई होगी, जो इसमें फर्स्ट लेयर ली गई होगी, अब जरा देख लो एक बार, मैं दोनों पैकिंग आपको फिर से दिखा दूं, दोनों पैकिंग आपको फिर से दिखा दूं, मैं पूछूंगा, यही आपको बताना है, जरा देख लो, एक ये है, एक ये। सभी लोग बिल्कुल इस चीज की दिमाग में फोटो खींच लो कि शुक्ला सर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, शुक्ला सर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, वो या तो स्क्वायर पैकिंग पे बनाएंगे या हेक्सागोनल पैकिंग पे बनाएंगे। अब मुझे आपको बताना है कि इस समय जो आपको दिख रहा है उसमें क्या लिया गया, जरा मुझे बता दीजिए। इसमें हमने हेक्सागोनल पैकिंग को लिया कि स्क्वायर वाले को? बिल्कुल सही, स्क्वायर वाले को लिया गया। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर दिस वी कंसीडर स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द लेयर्स। सेकेंड लेयर बिल्कुल वैसी रख दी, सेकेंड लेयर बिल्कुल वैसी रख दी जैसी फर्स्ट लेयर थी, ध्यान सुनते जाना, बिल्कुल वैसी सेकंड लेयर रख दी, वैसी ही थर्ड लेयर रख दी, बिल्कुल वैसी। मतलब उस दुकानदार ने कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसी स्क्वायर पैकिंग वाली फर्स्ट लेयर थी बिल्कुल वैसी सेकंड लेयर उसके ऊपर रख दी, फिर वैसी ही थर्ड लेयर रख दी, वैसी ही फोर्थ लेयर रख दी। तो यदि मैं पहली वाली स्क्वायर पैकिंग को ए नाम दे दूं, यदि पहली वाली स्क्वायर पैकिंग को ए नाम दे दूं, तो बताओ बेटा सेकंड लेयर का नाम भी ए होगा और थर्ड लेयर का नाम भी ए होगा, सेकंड लेयर का नाम भी ए होगा और थर्ड लेयर का नाम भी बोलो बेटा ए होगा। तो आपसे बस ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि ये जो सिंपल क्यूबिक पैकिंग है उसका नाम बताओ, तो ए बी अरेंजमेंट, ए बी सी अरेंजमेंट, ए अरेंजमेंट, तो आप तुरंत बोलोगे कि ये ए अरेंजमेंट है और ये लिखा हुआ है। तो याद रखने वाली सारी बातें मैं आपको वहां पर लास्ट में एक समरी टेबल आएगी बता दूंगा, और यहाँ जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप देख लो, बिल्कुल वही प्रिमिटिव और सिंपल, याद करो बेटा पुरानी पढ़ाई, क्यूबिक, यूनिट सेल मिली, जरा बताओ बेटा, याद करो पहले पढ़ाया था, प्रिमिटिव या सिंपल, एससीसी याद आया? बोलो बेटा, एससीसी याद आया? और अब देख लो, खटाखट दिमाग से निकलेगा, खटाखट दिमाग से निकलेगा, वहां पे जेड बराबर क्या था? 1, पैकिंग इफिशियंसी 52.4%, 52.4%, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये तो शुक्ला सर पहले पढ़ा चुके हैं, ये तो शुक्ला सर पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए आपसे कहा था अब टाइम नहीं लगना, टाइम लगने वाला काम तो हो गया, अब तो बस ये समझना अच्छा ये था। तो फाइनली सुन लीजिए कि सर ये जो आप इस समय पैकिंग पढ़ा रहे हैं क्या पूछा जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि ये सिंपल क्यूबिक जो पैकिंग होती है इसका नाम बताओ, ए बी अरेंजमेंट, ए बी सी अरेंजमेंट या ए अरेंजमेंट, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? ए अरेंजमेंट, बस इतना। जेड आप ऑलरेडी जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं, पैकिंग इफिशियंसी आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या सर ये डायग्राम बनाने को आएगा? नहीं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम डायग्राम नहीं पूछेगा, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोलेगा। तो बस इसको नॉलेज के तौर पे देख लीजिए, बस इतना पूछ सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस बेस पर बनी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस बेस पर बनी है, तो आपका रिप्लाई होगा स्क्वायर पैकिंग के बेस पर। जरा रिप्लाई कर दो बेटा, साथ साथ याद कराना है। सिंपल क्यूबिक पैकिंग जो होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, किस पर बनी है? स्क्वायर पैकिंग पर। किस पर बोलो बेटा? स्क्वायर पैकिंग, ठीक। अब आप देखिए मैं बिल्कुल कम से कम आपका काम कर रहा हूं, ये सब डायग्राम वायग्राम सब एक बार देख लिया, आज के बाद नहीं देखना अगले 1 साल तक, इन डायग्रामों को अगले 1 साल तक नहीं देखना, समझ गए बात? अब आ जाते हैं अगले पे, अगले पे आ जाओ। अब देखो बेटा उसी के नीचे जरा देखिए, ये बिल्कुल अलग है बेटा, ये बिल्कुल अलग है, जरा इसको देखिए, जरा इसको देखिए और याद करिए, इसको हम लोग कुछ नाम देते थे, मैं अभी यहां लिख देता हूं, कुछ नाम देते थे, बीसीसी। क्या नाम देते थे बेटा? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। डायग्राम देखना आपके बेटा मॉड्यूल में बना हुआ है, पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे। ये बिल्कुल अलग है बेटा, ये बिल्कुल अलग है, जितनी भी पैकिंग है उन अलग है, ना स्क्वायर पैकिंग का बैकग्राउंड है, ना स्क्वायर पैकिंग का बैकग्राउंड है, ना हेक्सागोनल। अब जरा आप मुझे बताना,
अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं बेटा, पूरा ध्यान इस समय अपने कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, मोबाइल, उसकी स्क्रीन पे होना चाहिए। जरा बेटा मुझे बताओ, लेयर ए रखी हुई है, लेयर ए का क्या कोई भी एटम, लेयर ए का क्या कोई भी एटम एक दूसरे को टच कर रहा है? लेयर ए का कोई भी एटम एक दूसरे को टच कर रहा है? लेयर ए, बिल्कुल लेयर ए ध्यान से देखनी, ठीक, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। जरा मुझे बताना लेयर बी, लेयर बी जरा गौर से देखो, डॉट डॉट से बनी है, लेयर बी कोई भी नहीं टच कर रहा, कोई भी नहीं टच कर रहा, ठीक है। अब इसीलिए बेटा जब आज आप एनसीईआरटी देखोगे, जब आज आप क्लास खत्म होने के बाद एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग का ये डायग्राम नहीं दिया है, एनसीईआरटी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग का डायग्राम नहीं दिया है, क्योंकि ये क्लोज पैकिंग की कैटेगरी में नहीं मानी जाती, ये क्लोज पैकिंग की कैटेगरी में नहीं मानी जाती, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसको हम लोग जनरली, अभी नीचे एक वर्ड आएगा, जरा देख लो, जरा यहां देखना, इट इज नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। अब जरा देख लीजिए बेटा, क्योंकि कई बार बच्चे डाउट काउंटर पे बाद में आते हैं, जनवरी फरवरी में बाद में आते हैं पूछने, जनवरी फरवरी में जब वो एक बार एनसीईआरटी उठाते हैं कि शुक्ला सर, एलन के मॉड्यूल में तो बीसीसी का डायग्राम दिया है, आपने भी हमको एलन में बीसीसी पढ़ाया था, लेकिन सर एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम क्यों नहीं दिया है? क्योंकि एनसीईआरटी ने वो डायग्राम दिए हैं जो क्लोज पैकिंग है। क्या है बोलो बेटा? क्लोज पैकिंग है। तो आज मेरे कहने से आप एनसीईआरटी देखना, आज मेरे कहने से आप एनसीईआरटी देखना, आपको ये डायग्राम वहां नहीं मिलेगा, लेकिन बीसीसी का पैकिंग इफिशियंसी, ध्यान सुनना, बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी, बीसीसी के लिए जेड, ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन ये वाला डायग्राम नहीं मिलेगा। देख लेना बेटा आज एनसीईआरटी मेरे कहने से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जरा समझते हैं कि क्या है ये। अब मैंने आपको वो बात बता दी जो आप मेरे पास लेकर आते। अब जरा देखो बेटा, लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए और लेयर बी में अब मैं कुछ पूछने जा रहा हूं। लेयर बी का एक एटम हाईलाइट करूंगा बेटा, लेयर बी का एक एटम मैंने हाईलाइट किया है। अब आप स्क्रीन देखो, मैं स्क्रीन और बड़ा कर देता हूं। लेयर बी का एक एटम, बताओ बेटा ये लेयर बी का एक एटम कितने को टच कर रहा है? नीचे वाली लेयर 4 को टच कर रहा है, बिल्कुल सही, 4 को टच कर रहा है। अब हम लोग थर्ड लेयर रखेंगे, थर्ड लेयर रखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी। हम लोग अब थर्ड लेयर रखेंगे, अब हम लोग थर्ड लेयर रखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी, बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी थर्ड लेयर रखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी, सेकंड लेयर जैसी नहीं। तो बताओ बेटा, वो ये लेयर बी उसके बीच में आ जाएगी, वो हो जाएगी थर्ड लेयर, वो हो जाएगी थर्ड लेयर। तो बताओ बेटा ये वाला एटम, ये वाला एटम जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया था, ये वाला एटम फर्स्ट लेयर पर 4 को टच करेगा, फर्स्ट लेयर पर 4 को टच करेगा और थर्ड लेयर पर 4 को टच करेगा। तो बताओ बेटा कितने को साइमल्टेनियसली टच करेगा? 8 को। कितने को साइमल्टेनियसली टच करेगा? 8 को। जरा देख लो, ये हो गया फर्स्ट लेयर, जरा देख लो फर्स्ट लेयर। ये वो वाला जो सेकंड लेयर का हाईलाइट किया है, जो सेकंड लेयर को हाईलाइट किया है, जरा देख लो, और ये हो गया थर्ड लेयर। क्योंकि बेटा जो कुछ भी हो सकता है, जितने भी कलरफुल डायग्राम हो सकते हैं, सब मैंने अवेलेबल इसीलिए कराया कि बच्चा मेरा फील कर सके। तो जरा मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जल्दी चैट बॉक्स बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अब जरा याद करो, क्यूब के अंदर, क्यूब के अंदर जो बॉडी सेंटर होता है, क्यूब के अंदर जो बॉडी सेंटर होता है, क्यूब के अंदर जो बॉडी सेंटर होता है, उससे 8 के 8 कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इसीलिए इस वाले अरेंजमेंट को हम बीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ बेटा? बीसीसी। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए क्या बीसीसी क्लोज पैकिंग है, तो आप बोलेंगे नहीं, बीसीसी क्लोज पैकिंग नहीं है। यदि बेटा आप क्वेश्चन सुन लीजिए क्या पूछे जाएंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि बीसीसी क्या क्लोज पैकिंग है, नहीं, वो कोई पूछेगा क्यों, तो आप बोलना उसमें कोई भी लेयर का इंडिविजुअल एटम
उसमें किसी भी लेयर का इंडिविजुअल एटम एक दूसरे को टच नहीं करता। तो जितनी कॉम्पैक्ट पैकिंग होनी चाहिए, जितनी कॉम्पैक्ट पैकिंग होनी चाहिए उतनी कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होती। इसीलिए एनसीईआरटी ने बीसीसी का डायग्राम नहीं दिया है। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 14 पे था। इससे रिलेटेड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जेड, सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है। सर दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी? दूसरी चीज ये पूछी जाएगी आपसे कि इस अरेंजमेंट का नाम बताओ। तो ए बी अरेंजमेंट क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, ए बी अरेंजमेंट, क्योंकि ये हो गई थर्ड लेयर, ये हो गई सेकंड लेयर, ये हो गई फर्स्ट लेयर, ये हो गई फोर्थ लेयर। तो फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। तो ए बी अरेंजमेंट, बट इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जरा आप पेज नंबर 14 में ही नीचे के साइड जरा आ जाओ, क्योंकि मैंने बेटा पहले ही आपसे प्रॉमिस कर दिया था कि एक एक चाहे सेंटेंस कैसा भी हो समझाऊंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बेटा सिंसियर बच्चे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्राइडे वाला डाउट सेशन जरूर अटेंड करना। डाउट बताने के साथ साथ जो भी मेरे पास तजुर्बा है मैं आपको बता दूंगा, फिजिकल कैसे पढ़नी है, कहाँ एनसीईआरटी से मदद लेनी है, कहाँ आपको क्या चीज सॉल्व करनी है, केमिस्ट्री एट अ ग्लांस आपको आगे मिलेगी, केमिस्ट्री एट अ ग्लांस कैसे, वो सब मैं आपको बेटा बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग जब लास्ट क्लास लेते थे तो लास्ट क्लास में 15-20 मिनट बच्चों को ये चीज बता देते थे कैसे क्या पढ़ना है। तो आप सभी को मैं डाउट क्लास में मेरे जीवन में जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है सर। अब देखो बेटा, हम लोग ये इस लेयर को जरा गौर से देखो, इस लेयर को गौर से जरा देख लो, अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से इसको छाप लो, ये वाला। और आप जरा यहाँ देखो, जरा देख लो, जरा इसको देख लेना, ये देख लेना, हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक, अभी हम लोगों ने ली थी स्क्वायर पैकिंग। क्या ली थी? स्क्वायर पैकिंग। ये बिल्कुल अलग है, बीसीसी बिल्कुल अलग है ना, ये स्क्वायर पैकिंग के ऊपर बनी ना ये हेक्सागोनल पैकिंग के ऊपर बनी, बिल्कुल अलग है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये हम लोग जो देख के आए हेक्सागोनल HCP सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। ये अभी 3D नहीं, अब हम लोग मल्टीपल लेयर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं बेटा? मल्टी लेयर। तो हम जानबूझ के इसको उठा के ले आए कि अब इसके ऊपर घर बनेगा, अब इसके ऊपर घर बनाने जा रहे हैं, अब इसके ऊपर घर बनाने जा रहे हैं। तो देखो बेटा कितना आपके लिए अरेंजमेंट कर दिया। ये सिंगल लेयर, क्या है बोलो? सिंगल लेयर। ये पहला वाला डायग्राम सिंगल लेयर। अब तुरंत इसके ऊपर, तुरंत इसके ऊपर क्या रख दी? सेकंड लेयर। भाई यदि 3 स्टोरी या 4 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 3 स्टोरी 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो पहले तो फर्स्ट स्टोरी बनेगी ना, फिर उसके ऊपर डबल लेयर आएगी ना, फिर ट्रिपल लेयर आएगी ना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड लेयर रखने जा रहे हैं, सेकंड लेयर रखने जा रहे हैं ओवर द फर्स्ट लेयर। और हम लोगों ने कौन वाली पैकिंग सेलेक्ट करी है? जरा चैट बॉक्स में बताओ, कौन वाली पैकिंग सेलेक्ट करी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, स्क्वायर वाली कि हेक्सागोनल वाली? हेक्सागोनल वाली, ध्यान रखना, हेक्सागोनल वाली, हेक्सागोनल वाली हम लोगों ने यहाँ पर अरेंज करी है। ठीक, अब देख लो, जैसे ही सेकंड लेयर रखेंगे, जरा देखो येलो कलर से सेकंड लेयर आ गई, जरा देख लो, येलो कलर आ गई, येलो कलर सेकंड लेयर। अब बताओ, कहीं कहीं स्मॉल बी लिखा है और कहीं कहीं सी लिखा है, कहीं कहीं बी लिखा है, कहीं कहीं सी लिखा है। जरा गौर से देख लो, अपनी पुरानी नॉलेज लगाओ, अपनी पुरानी नॉलेज लगाओ। कि शुक्ला सर बोलते थे या तो एफसीसी में टीएचबी बनते हैं, अभी तक शुक्ला सर ने ऊपर कहीं पे भी टीएचबी का नाम नहीं लिया, अभी तक शुक्ला सर ने ऊपर कहीं पर भी ओएचबी का नाम नहीं लिया। इसका मतलब जो बॉडी सेंटर्ड वाला बताया उसमें क्यूबिक वाइड बनती थी, उसमें क्यूबिक वाइड बनती थी, उसमें क्यूबिक वाइड बनती थी। अब टीएचबी और ओएचबी बनेंगे। जरा स्मॉल बी देखो जरा गौर से बेटा, और स्मॉल सी देखो। और मैं आप बच्चों से चाहूंगा कि आपको मैं ऐसे एरो बना रहा हूं, आप वो वाले जरा बी और सी देखो। मैंने एरो बनाए हैं इस वाले बी और इस वाले सी को जरा गौर से देखो, फिर मैं कुछ पूछूंगा आपसे।
जरा बताओ बेटा, बी वाला जो स्पेस होगा, जरा देख लो, जरा ये देख लो, ये थे बी और सी, ये देख लो, मैं और बड़ा कर दिया, देख लो, ये बी और सी थे। बेटा हमेशा से मेरी तमन्ना रहती थी कि सॉलिड स्टेट में इस तरीके से कलरफुल तरीके से पढ़ाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफलाइन कोचिंग में कई बार नहीं हो पाता था। लेकिन मैं अभी अपने जीवन का सबसे बेस्ट सॉलिड स्टेट पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डायग्राम अच्छे दिखा पाने की क्षमता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो मेरे मन का था वो मैं कर पा रहा हूं इस साल सॉलिड स्टेट में। तो अब जरा मुझे बता दीजिए कि बी और सी, बी और सी, तो जरा बता दीजिए जो सी है, बताओ बेटा वो OHV है कि नहीं, जरा बताओ बेटा। OHV है। और जो बी है वो क्या है, बोलो बेटा, THV है, टेट्राहाइड्रल। और C6 को टच कर रहा है, C6 को टच कर रहा है, 3 नीचे पिंक वाली लेयर, 3 नीचे पिंक वाली लेयर, और 3 येलो वाले, 3 येलो वाले और 3 पिंक वाले। सी पे यदि कोई एटम आके छुप जाए, सी पर कोई आयन आके छुप जाए, तो 3 को नीचे टच करेगा और 3 को ऊपर टच करेगा। और बी पर आकर कोई छुप जाए, बी पर आकर कोई छुप जाए, बी पर आकर कोई छुप जाए, तो 4 को टच करेगा। बी पर आकर, सर बी ये है ओरिजिनल, जरा देख लो, ये है बी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड और ऑक्टाहाइड्रल वाइड। ठीक, अब ये हो गया सेकंड लेयर, क्या रख दी, बोलो बेटा, सेकंड लेयर। अब हम लोग रखेंगे थर्ड लेयर, अब हम लोग रखेंगे थर्ड लेयर। थर्ड लेयर, निशिता बेटा लिख रही, थैंक्स सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गई। बेटा आपने मेहनत करी है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री उस वजह से स्ट्रांग हुई है, शुक्ला सर की वजह से फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं हुई है। निशिता बेटा आपने मेहनत करी इसलिए फिजिकल आपकी स्ट्रांग हुई है, आप मेहनत नहीं करती तो नहीं स्ट्रांग होती। अब हम लोग थर्ड लेयर रखने जा रहे हैं। यहां से अब आपको मॉड्यूल की कोई मदद नहीं लेनी, यहाँ से टोटली शुक्ला सर को की स्लाइड को देखना है, इसी का ही प्रिंट आउट निकाल लेना है, वहां पर जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, डायग्राम वगैरह वहां से देख लीजिएगा। अब आप सिर्फ स्क्रीन देखिए। अब हमारा मकसद है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाना। यहाँ पे मैं लिख दूं मल्टी लेयर, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी सिंगल लेयर, जरा मुझे बेटा चैट बॉक्स में बताओ, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी सिंगल लेयर, जरा देख दिखा देते हैं। ये भी HCP है, ये भी क्या है, HCP सिंगल लेयर, क्या है बोलो बेटा, सिंगल लेयर। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर रखी, अब इसके ऊपर सेकंड लेयर रखी, सेकंड लेयर रखने से दो वॉइड्स बनी, दो तरीके की वॉइड्स बनी। सेकंड लेयर रखने से, मेरे साथ साथ बोलो दिमाग को, सेकंड लेयर रखने से दो तरीके की वॉइड्स बनी, THV और OHV, THV और OHV। अब हम लोग थर्ड लेयर रख रहे हैं। तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमको अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनानी है, मल्टी लेयर बनी। कौन सी, मल्टी लेयर। तो अब उसकी स्टाइल है प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो व्हेन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब यहां पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक, कवरिंग टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। अब जो मैं बताऊंगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कवरिंग टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। मतलब हमने थर्ड लेयर इस तरीके से रखी कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर may be covered by the spheres of the third layer. In this case, अब जो मैं येलो कलर से कर रहा हूं, ध्यान से देखना, in this case the spheres of the third layer are exactly aligned with those of the first layer. सर ये कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला, हमने तो मकसद कर लिया। हाँ, देखना ये जो एग्जैक्टली सेम है ये हमें नहीं पता था, हमने तो कवर किया THV को। जरा बताओ बेटा किसको कवर किया, जरा मुझे बताओ, THV को। THV को कवर करके थर्ड लेयर रखी। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम THV को कवर करके थर्ड लेयर रखें, या OHV को कवर करके। इस समय हम किसको कवर करके रख रहे हैं, बताओ बेटा, THV को कवर करके थर्ड लेयर। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला कि थर्ड लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। और जो ज्योमेट्री निकल कर आई वो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री निकल कर आई, जरा देख लीजिए। तो ये ज्योमेट्री बनाने को कहीं नहीं आएगा, ये ज्योमेट्री बनाने को कहीं नहीं आएगा। जब इस ज्योमेट्री को देखा गया तो ये है फर्स्ट लेयर,
ये है सेकेंड लेयर। याद करो शुक्ला सर ने एक दिन अलग से HCP पढ़ाया था, याद करो HCP अलग से पढ़ाया था, याद करो शुक्ला सर ने। अब ये देखो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर जेड निकलवाया था। तो इसको जब हम रखेंगे तो एक हेक्सागन बनेगा। क्या बनेगा बोलो बेटा? हेक्सागन बनेगा। तो मैं अब बिल्कुल सारी लाइनें यहां पर हटाकर बिल्कुल काम की लाइनें आपके सामने हाईलाइट कर दूंगा। आपसे पूछा जाएगा कि HCP का नाम बताओ, तो HCP को बोलते हैं AB अरेंजमेंट। AB अरेंजमेंट, ध्यान सुन लीजिएगा, AB अरेंजमेंट बोलते हैं। आप कहेंगे शुक्ला सर AB अरेंजमेंट तो अभी आपने BCC के लिए भी बताया था। ध्यान सुन लेना बेटा, लिखा नहीं मिलेगा। सर AB अरेंजमेंट तो आपने BCC के लिए भी बताया था, और ये भी AB अरेंजमेंट है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि BCC क्लोज पैकिंग नहीं है, BCC क्लोज पैकिंग नहीं है। तो वो जो AB अरेंजमेंट था वो क्लोज पैकिंग नहीं था। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लोज पैकिंग वाला AB अरेंजमेंट क्या है, तो आप बोलोगे क्लोज पैकिंग वाला AB अरेंजमेंट HCP। क्या है बोलो बेटा? HCP। इसीलिए आपको बोला था ये वो वाला जो AB अरेंजमेंट था वो क्लोज पैकिंग नहीं था, वो सिर्फ BCC था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, वो कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं है, वो कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं है। तो आपके सामने बिल्कुल वो लाइन मैंने हाईलाइट कर दी जो आपको याद रखना है। कुछ इसके एग्जाम्पल एक दो सपोर्ट के तौर पे अंडरलाइन कराई दे रहा हूं। बेटा इन चीजों को कभी आप डिस्कस कर लेना, जिन मित्रों के आपके सॉलिड स्टेट हो गया हो अपने डिस्ट्रिक्ट पर, जो आपके स्कूल लेवल पर पढ़कर आए हो, उनसे कभी डिस्कस करना, तो वो नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजें थी। तो जरा बताओ बेटा, आपसे कोई पूछे HCP कैसे जनरेट हुआ, HCP कैसे जनरेट हुआ, आप बोलना बाई कवरिंग THV। अब बिल्कुल शॉर्ट लाइन बोल रहा हूँ। थर्ड लेयर हमने रखी बाई कवरिंग THV। जरा मेरे साथ साथ बोलो HCP कैसे जनरेट हुआ बाई कवरिंग THV। जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ HCP कैसे जनरेट हुआ बाई कवरिंग THV। ये लाइन याद रखनी है। थर्ड लेयर रखेंगे बाई कवरिंग THV। तो कोइंसिडेंस देखिए, थर्ड लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू सेकंड लेयर, फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू सेकंड लेयर। सर यही तो BCC में भी था, सर यही तो BCC में भी था, लेकिन BCC क्लोज पैकिंग नहीं था, BCC क्लोज पैकिंग नहीं था, BCC क्लोज पैकिंग नहीं था। ठीक है, तो ये बेटा आपका हुआ HCP के लिए। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड पॉसिबिलिटी। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड पॉसिबिलिटी। ये देख लीजिए सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी भाई दो ही तरीके के वॉइड थे, एक THV था और एक OHV था। तो आपने यहां पर किसको बेटा कवर किया था, जरा देखो किसको कवर किया था? THV को। अब किसको कवर करेंगे? OHV को। तो बिल्कुल फिर से काम की लाइन बता देंगे। अब हमने थर्ड लेयर फोर्थ लेयर रखनी चालू करी, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर रखनी चालू करी बाई कवरिंग OHV, बाई कवरिंग OHV, बाई कवरिंग OHV। याद करो अभी दिखा के लाया था जो C था, याद करो आपसे ही लिखवाया था C। जरा देख लीजिए यहां पर, ये देख लो B क्या थे? THV। जरा देख लो B क्या थे? THV। C क्या थे? OHV। C क्या थे? OHV। आप देख लीजिए, एक एक चीज सोच समझ के लिखता हूं। और जरा यहां देख लो आके, जरा यहां देखो, ग्रीन कलर वाली बॉल, ग्रीन कलर वाली बॉल किसको कवर करके रखी गई है? किसको कवर करके रखी गई है? OHV को। किसको कवर करके रखी गई? OHV को। इस बार थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के सिमिलर नहीं है, इस बार थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के सिमिलर नहीं है। हाँ, जब फोर्थ लेयर रखी गई, क्या रखी गई बेटा? फोर्थ लेयर, वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर आई। तो यहां पर मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, इफ दिस अरेंजमेंट इज, जरा मैं अंडरलाइन कर दूं यहां पर, तो सर क्या हम OHV कवर करते हुए थर्ड लेयर फोर्थ लेयर फिफ्थ लेयर रखते जाएं? बिल्कुल बेटा। तो जब बताओ बेटा थर्ड लेयर फर्स्ट के सिमिलर नहीं है, तो थर्ड वाले को नया नाम देना पड़ेगा, थर्ड लेयर को नया नाम देना पड़ेगा, और थर्ड लेयर को नया नाम दिया C। और फोर्थ लेयर फर्स्ट के सिमिलर आ गई, फोर्थ लेयर फर्स्ट के सिमिलर आ गई। जनरली बेटा, जनरली जो दुकानदार
लड्डू रखने वाले, संतरा रखने वाले इसी पैकिंग को फॉलो करते हैं। लड्डू रखने वाले चाहे वो मोतीचूर के लड्डू हो, मोतीचूर के लड्डू में जनरली सेकंड लेयर नहीं रखते हैं वो लोग, मोतीचूर के लड्डू टूट जाते हैं तो वो रखते हैं बेसन के लड्डू, वो थोड़े टाइट होते हैं, बेसन के लड्डू थोड़े टाइट होते हैं। या आपके सामने यहाँ पर देख लो तोप के गोले रखे हुए हैं या संतरे रखने, वो जनरली इसको फॉलो करते हैं। तो फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू, बोलो बेटा, फर्स्ट लेयर। तो जो अंडरलाइन किया है ABCAB अरेंजमेंट, इसको हम CCP या FCC बोलते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से ये इसको जब काट के देखा गया, जब इसको काट कर पूरा देखा गया, जरा देखते जाना, अब जरा देखिएगा, ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई। अब हमें उन सब चीजों में नहीं जाना, तो ये एक एटम उन्होंने फर्स्ट लेयर का लिया, ये हो गया 6, क्योंकि उनको तो पैटर्न ढूंढना था, तो हमें इन सब में नहीं दिमाग लगाना कि ये पैटर्न कैसे ढूंढा गया। ये फोर्थ लेयर, हमें उन चीजों में दिमाग नहीं लगाना। ये देखो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये हमने यहाँ पर THV और OHV को कवर करा, ठीक है। और जब इनको रखा गया तो ये वाला एटम यहाँ आ गया, ये पूरी की पूरी लेयर ये आ गई, ये पूरी की पूरी लेयर ये आ गई, और ये एटम ये आ गया, ये था। इसके 6 एटम ऐसे सजा दिए गए, इसके B लेयर के 6 एटम इधर आ गए, C लेयर के 6 एटम इधर आ गए, और फोर्थ लेयर का A एटम इधर आ गया, फर्स्ट लेयर। जब इसको सीधा करके आप देखोगे, जब इस क्यूब को सीधा करके देखोगे, तो सबसे पहले बताओ बेटा, दूर से देखने पर, दूर से देखने पर, ऋषित बच्चा लिख रहा है AMS सर की जय हो, इतना अच्छे समझ में आ गया। ऋषित बेटा, ये आपकी कंटिन्यूअस मेहनत है जो आप मेहनत करते हैं। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि ऑनलाइन होने की वजह से मैं ये सब डायग्राम आपको इतने अच्छे तरीके से दिखा पाया, वरना बेटा मैं नहीं दिखा पाता था। फिर लास्ट क्लास लेता था एक प्रोजेक्टर पर, क्योंकि मेरा मन तो करता था प्रोजेक्टर पर मैं वीडियो दिखाता था बेटा। अब आप देखिए बेटा, जब इनको अरेंज किया तो मेरे को अच्छा चैट बॉक्स में अभी 5-10 मिनट क्लास बेटा अभी चलेगी, 5-10 मिनट, तो जो जाना चाह रहे हो चले जाइएगा। जरा बेटा मुझे एक चीज बताइए, ऊपर वाले में सबसे पहले हेक्सागन हमें दिखा था, इस वाले में हेक्सागन दिखा था। जरा मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर देखने में सबसे पहले मुझे बताओ, सब FCC वगैरह बाद में, जरा मुझे बताओ ये जो देखने में आएगा, ये जो देखने में आएगा, सबसे पहले बताओ बेटा, ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा बता रहा है, येलो कलर नहीं, पूरा पूरा देखना है, पूरा। ये क्यूब नजर आ रहा है, बताओ बेटा, है ना, क्यूब नजर आ रहा है, तो उन्होंने नाम रख दिया क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पहले नामकरण होता था ज्योमेट्री के बेसिस पर, जब तक ब्रेविस नहीं आए थे, जब तक ब्रेविस नहीं आए थे, जब तक ब्रेविस नहीं आए थे, तब तक नामकरण होता था ज्योमेट्री के आधार पर, ज्योमेट्री के आधार पर। जब तक ब्रेविस नहीं आए थे, नामकरण होता था ज्योमेट्री के आधार पर, और ये निकला क्यूबिक, ये निकला क्यूब, तो इसको नाम दिया गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, नाम दिया गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या हुआ बताओ बेटा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और जरा गौर से देखो, इसको गौर से देखो बेटा, ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर। जरा बताओ बेटा, जब ब्रेविस आ गए, जब ब्रेविस आ गए, उन्होंने कहा क्यूब तो है ही, क्यूब तो है ही, लेकिन क्यूब के अंदर भी, क्यूब के अंदर भी 3 प्रकार होते हैं, क्यूब के अंदर भी 3 प्रकार होते हैं, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC। तो जरा बताओ बेटा, उसके बाद से क्यूबिक क्लोज पैकिंग का दूसरा नाम क्या पड़ गया? ब्रेविस के आने के बाद, ब्रेविस के आने के बाद, उससे पहले तक सिर्फ इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते थे। ब्रेविस के आने के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? FCC। इसीलिए पूरे चैप्टर भर मैं आपसे कहता रहा कि FCC का दूसरा नाम क्या था? CCP। और प्रॉमिस किया था जिस दिन पैकिंग पढ़ाऊंगा, जिस दिन प्रॉमिस किया था बेटा, जिस दिन पैकिंग पढ़ाऊंगा उस दिन साबित कर दूंगा कि CCP को FCC क्यों बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो क्या सर ये डायग्राम तैयार करने नहीं, जरा सुन लीजिए, क्या सर ये डायग्राम तैयार करने हैं? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए थे, जिससे हमारी अंतरात्मा तक ये बात पहुंचे और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
तो सर फिर पढ़ना क्या है? सर फिर फाइनली बता दीजिए पढ़ना क्या है। ये देख लीजिए, ये टेबल देख लीजिए, समरी टेबल, समरी टेबल पेज नंबर 16 पर है, पेज नंबर 16 पर है, पेज नंबर 16, पेज पलटे बेटा, पेज नंबर 16। 5 मिनट और चाहूंगा, जो बच्चे जुड़े हैं बेटा जरा जुड़े रहें। पेज नंबर 16, ये आपको पढ़ना, देख लीजिए। ये देखो आज पढ़ाया, ये देखो ए बी नॉट अ क्लोज पैकिंग, जरा देख लो, स्टार लगाए दे रहा हूं। तो अच्छा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कोई आपसे पूछे HCP भी AB अरेंजमेंट है, HCP भी AB अरेंजमेंट है, और BCC भी AB अरेंजमेंट है, BCC भी AB अरेंजमेंट है, दोनों में से क्लोज पैकिंग, दोनों में से क्लोज पैकिंग कौन है? HCP। एग्जाम्पल 2-3 जरूरी एग्जाम्पल बस सपोर्ट के तौर पे याद रखेंगे, 2-3 जरूरी एग्जाम्पल सपोर्ट के तौर पे याद रखेंगे। वैसे एग्जाम्पल जनरली पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आपके एक्सरसाइज 1 में, फिर भी आपकी एक्सरसाइज 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से एलन के मॉड्यूल की बात खत्म हुई। अब एक क्वेश्चन है जो एज अ होमवर्क दूंगा, एज अ होमवर्क दूंगा, और इसके आगे भी एक चीज मुझे बतानी है, इसको आप अटेम्प्ट करना, फ्राइडे को मैं डिस्कस करूंगा। इसमें एक चीज बता दे रहा हूं, जेई एडवांस के अंदर आया है, यूनिट सेल स्क्वायर मानी थी, जेई एडवांस के अंदर आया है, ये फ्राइडे डिस्कस करूंगा, होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। बस इसमें बताना चाहूंगा कि ये स्क्वायर यूनिट सेल है, तो यहां पर वॉल्यूम नहीं चलेगा, यहां पर एरिया चलेगा। सोचना, ये मैं डाउट क्लास में डिस्कस करूंगा, ये मैं डाउट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब जरा एक चीज एनसीईआरटी की बता दूं बेटा, जरा सुनिए, जरा सुन लीजिए सब लोग, वरना आप लोग बाद में परेशान होंगे। पी टाइप, एन टाइप, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, सेमी कंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। एलन में केमिस्ट्री के टीचर नहीं पढ़ाते, एलन में केमिस्ट्री के टीचर नहीं पढ़ाते। इसके अलावा जब आप एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे तो कुछ मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, कुछ इनऑर्गेनिक की बातें लिखी, जरा देखिएगा। कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो मेटल की तरह प्रॉपर्टी बिहेव, मेटल की तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जेई मेंस के अंदर 2 साल पहले एग्जाम्पल आया था, तो मैंने तब से ठान लिया कि अपने नीट के बच्चों को भी बोलूंगा कि इनको लिख लिख कर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, क्योंकि इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। उसमें आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड बिहेव लाइक मेटल, विच मेटल ऑक्साइड बिहेव लाइक मेटल। ये बेटा ये लर्न करना है आपको, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। और कुछ ऑक्साइड होते हैं, इनकी मेटेलिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैं अभी पेज नंबर वगैरह देखो बेटा, मैं पेज नंबर इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में वो आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, ये पेज कहीं भागा नहीं जा रहा, ये हमेशा पीपीटी में उपलब्ध रहेगा, या बाद में देख लेना, अभी आपको हड़बड़ी में देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आप सभी लोग फिजिक्स से लेकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एमओटी मॉलिक्यूलर, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। आप फिजिक्स में भी मैग्नेटिज्म पढ़ते हो कि पैरामैग्नेटिक को रखा जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा कि वीकली रिपेल करेगा। तो वो पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो मैं आपको बता दूं, इनको धीरे धीरे आप पढ़ते चलना। मैं अभी टेस्ट में नहीं पूछूंगा, मैं बिल्कुल आपको साफ साफ बता दे रहा हूं, अभी मैं टेस्ट में ये सब एग्जाम्पल नहीं पूछूंगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, पिछले 3 सालों से जेई मेंस के जो 15-16 पेपर होते हैं, 4-4 स्लॉट, जो 4 अलग अलग दिन में पेपर होते हैं, उनमें कुछ पेपरों में मैं देख रहा हूं कि वो लोग पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, इनके एग्जाम्पल पूछते हैं, और उन एग्जाम्पल को आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2, उनसे निकालने में बहुत समय लग जाता है। तो आप सबको पता है कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डाईमैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एग्जाम्पल याद करने, बस इनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी से, वरना तो बेटा बोलते नहीं जनरली टीचर कि भाई अपना देख लेना, फिर वो डाउट एंटी, ये एग्जाम्पल आया हुआ है,
ये अभी जेई मेंस के अंदर रिसेंटली लास्ट ईयर एग्जांपल आया हुआ, बताओ इसमें कैसे बच्चे को यदि एमएनओ उसको नहीं याद है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, वो तो छोड़ के चला आएगा। तो आप एक इनकी लिस्ट बनाना, लेकिन अभी ये सब सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, लेकिन अभी टेस्ट में ये सब मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो आप इन एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा। अब जरा मेरी बात सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन तो मैं डाउट में डिस्कस करूंगा, और जो डाउट में नहीं आएंगे उनसे अभी बोले दे रहा हूं बेटा, अच्छे से आप पढ़ाई करना। एलन आना, समुन्नत वगैरह कभी आएंगे, मुलाकात करेंगे। सफर अच्छा रहा पढ़ा के आपको। और मेरे बोलने से कई बार कुछ लोग होते हैं कि भाई हर्ट हो जाते होंगे, कोई फील हो गया हो, तो भैया मैं क्षमा मांगे ले रहा हूँ यदि किसी वजह से मेरे बोलने से, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता कब तक मैं टीचिंग करूंगा, क्योंकि जो शरीर के हालात हैं, नी में स्वेलिंग है, तो उस वजह से बेटा पता नहीं चलता कि कब तक टीचिंग कर पाएंगे। थैंक यू बेटा। ठीक।